अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माही शेख और मेरे चैनल का नाम है माही मैथ चैनल। आज की जो वीडियो है वह है एक्सरसाइज 1.4, उसका हम पार्ट करेंगे 6 जो लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जो पिछली वीडियोस में जो मैंने वो पार्ट्स करवाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में 6 पार्ट में क्या करना है। चले आए स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथ है और हमने एक्सरसाइज करनी है 1.4 का हमने ये 1 पार्ट भी कर लिया, 2, 3, 4 और ये 5 हमने कर लिया। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अब हमने क्या करना है, 6 पार्ट है। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है A, B, C। हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई डैट मतलब वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए इन दोनों का आंसर। अब यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका प्रैक्टिकल करके रखा हुआ है, ये ना। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है ए बी का होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट। अब ए बी का सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी का होल ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ए बी है तो ए बी को सबसे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो इसका आंसर आएगा उसका हमने क्या ले लेना है, ट्रांसपोर्ट। अब ए और बी के ऑर्डर मैंने यहाँ से ए का ऑर्डर लिखा, मल्टीप्लाई, और यहाँ बी का ऑर्डर उतार दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट कॉलम आप लोगों ने लिखना है, मतलब ये वाला फर्स्ट कॉलम है -1 और 2, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ, सामने वाले ऑर्डर के साथ 1 के साथ, जो फर्स्ट ऑर्डर होगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन डालना लाजमी है, प्लस डालेंगे। फिर हमने सेकंड कॉलम उतारा 3 और 0, अब उसको हमने नीचे वाले उसके ऑर्डर के साथ, सेकंड ऑर्डर के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब -3 दोबारा अगेन हमारी ये वाली लाइन रहेगी है। दोबारा हम फर्स्ट कॉलम उतारेंगे, -1 2 लिखा, उसको अब आपने अगेन फर्स्ट वाले ऑर्डर के साथ, मतलब सेकंड लाइन की फर्स्ट ऑर्डर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 2 और 2। और हमने दूसरा हमारे पास ये दूसरा कॉलम आप लोगों ने फिर उतारना है, वह मतलब 3 और 0, और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ, इधर ऊपर भी और नीचे भी। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप लोगों ने अब ए और बी लिखा, मल्टीप्लाई कैसे, 1 1 जा 1, साइन कौन सा था साथ, माइनस का, तो आ जाएगा -1। अब हमारे पास क्या है, 3 3 जा 9, लेकिन साइन में यहाँ माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अब 2 1 जा 2, प्लस माइनस, अंदर साइन माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, 3 0 जा 0। फिर 1 2 1 जा 2, माइनस का साइन आएगा, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, 5 प्लस माइनस माइनस, 5 0 जा 0। अब यहाँ देखें माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस का, माइनस हमारे पास आएगा -10। 2 -0, 2 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 2 ही आता है, 4 में से 0 निकालेंगे 4 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा, 17। अब साइन आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा है, माइनस का है तो हमारे पास यहाँ भी माइनस का साइन शो होगा। यह हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, नहीं अभी नहीं आई, लेफ्ट हैंड साइड का भी। अब ये जो आंसर आया है, अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोर्ट। उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लें, जो आंसर आएगा। अब यहाँ ये मैंने इसका ट्रांसपोर्ट लिया है, ए और बी का ट्रांसपोर्ट। ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए बी जो निकला था मैंने पीछे जो हमने निकाला है, -10 -17 2 और 4, इसका हमने ट्रांसपोर्ट लेंगे। ट्रांसपोर्ट कैसे लेंगे हैं, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, जो कॉलम में है वो रो में चेंज हो जाएगा। मतलब -10 और -17 ये रो में जा रहे हैं तो ये हम कॉलम में लिखेंगे ऐसे, -10 और -17। ये 2 और 4 रो में है तो 2 और 4 कॉलम में आ जाएंगे। ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा है बी का ट्रांसपोर्ट ले और ए का ट्रांसपोर्ट ले, और जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब बी का ट्रांसपोर्ट, बी का मैंने ऑर्डर लिखा और उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे। बी का ऑर्डर लिख के ट्रांसपोर्ट
कैसे लेंगे, ये रो में है 1 और 2, ये कॉलम में आ जाएगा 1 और 2। -3 और 4 रो में है तो कॉलम में आके -3 और नीचे -5 आ जाएगा। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोर्ट आ गया। अब ए का भी ट्रांसपोर्ट ऐसे लेना, ए का ऑर्डर आपको गिवन है, मैंने ए का ऑर्डर लिखा। अब इसका ट्रांसपोर्ट मतलब टी डाला। अब ट्रांसपोर्ट चेंज करेंगे हम, तो रो वाली वैल्यूज़ को कॉलम में लिखेंगे। -1 3 रो में है तो यहाँ -1 और 3 ऐसे कॉलम में आ जाएगा। 2 और 0 रो में है तो यहाँ 2 और 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों आंसर निकल आए। अब इन दोनों आंसर्स को आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब बी और ए, बी टी का ट्रांसपोर्ट और ए टी का ट्रांसपोर्ट, अब इसका और इसका मैंने दोनों वैल्यूज़ उतार ली। अब हम इन दोनों का वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे पहले हमने किया है कि फर्स्ट कॉलम को इस ऑर्डर के साथ करना है, फिर प्लस डालेंगे, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड ये नीचे वाले ऑर्डर के साथ करेंगे, फिर अगेन फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे तो 2 के साथ करेंगे, और हमारे पास वह सेकंड कॉलम उतारेंगे तो हम 0 के साथ करेंगे। ये आपने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हमारे पास ये आ जाएगा -1 -9 -2 -15 2 -0 और 4 -0। अब यहाँ आप देखें, यहाँ माइनस माइनस प्लस ये 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा -17। 2 में से 0 निकालेंगे 2 आएगा, 4 में से 0 निकालेंगे 4। अब ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड आप अगर नोट करें तो यहाँ -10 2 -17 4, यहाँ भी -10 2 -17 और 4। तो हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट की जानी पड़े तो हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो है बी सी का ट्रांसपोर्ट, होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट। अब ये भी सेम वैसे ही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो आंसर आएगा उसको ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। अब सबसे पहले बी और सी लिखेंगे। बी का मैंने ऑर्डर लिखा, सी का ऑर्डर लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ की है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट वाले ऑर्डर के साथ लिखा है, सेकंड कॉलम को सेकंड ऑर्डर के साथ लिखा है, फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट ऑर्डर के साथ, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड ऑर्डर के साथ -9 के साथ। अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 2 1 2 -2 आएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 5 15, 6 1 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, 9 के साथ माइनस है, साइन आपने लाजमी लगाना। साइन की हमेशा मिस्टेक हो जाती है, साइन आपने हमेशा ध्यान से लगाने हैं कि कौन कौन से हैं। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस है, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस होता है, तो 9 5 45 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 6 में से 2 निकालेंगे 4, प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 निकालेंगे 9। यहाँ साइन किसके साथ है, बड़ी रकम के साथ माइनस का है, तो हम -9 लगाएंगे। अब 6 माइनस 18 मतलब प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 18 में से 6 निकालेंगे 12, साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है, माइनस आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 45 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब यहाँ साइन किसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का, इसलिए हमने यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये जो आंसर आया है इसका हमने ट्रांसपोर्ट ले लेना है। अब ट्रांसपोर्ट लेंगे तो हमने क्या लिखा, बी सी का होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ये वाला ऑर्डर लिखा और इसका हमने ट्रांसपोर्ट लेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या है, ये रो में जो चीज़ है 1 -12, ये 4 -12, तो ये कॉलम में आ जाएगी 4 -12, इस लाइन में आ जाएगी। फिर ये रो में है -9 और 27, तो ये कॉलम में आ गई -9, मतलब ये चीज़ ऊपर चल जाएगी और ये चीज़ आपने नीचे कर देनी है, -9 और 27। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सी का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने सी का सबसे बी का जैसे लिया था वैसे सी का ट्रांसपोर्ट लेंगे। सी का ऑर्डर लिखा है, इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे। ट्रांसपोर्ट तो इजी होता है लेना। क्या करना है, हमने रो में जो है वो कॉलम में आ जाएगा, -6 और -2 और -6 रो में, यहाँ कॉलम में लिख दिया। -9 और 3 और -9 को रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। ये करने के बाद ये इसका आंसर निकल गया। और बी टी का ट्रांसपोर्ट भी आप लोगों ने 1 -3 2 और -5, ये कैसे आ जाएगा 1 और 2 और -3 और 5।
ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोर्ट। अब सी का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के ये वाले जो दोनों ऑर्डर्स आए हैं, ये दोनों ऑर्डर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऑर्डर्स को लिखा है, मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट वाले ऑर्डर के साथ लिखना है, फिर प्लस डालेंगे सेकंड वाले कॉलम को सेकंड ऑर्डर के साथ, फिर अगेन फर्स्ट वाले ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के साथ और सेकंड वाले कॉलम को सेकंड ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन सबको लिखने के बाद आप लोगों ने 2 1 सा 2 हो जाएगा, -2 होगा, फिर प्लस 3 2 सा 6 हो जाएगा, 6 1 सा 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 सा 18। माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब यहाँ हमारे पास ये जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे -6 + 2 -2 + 6 आ जाएगा, 6 - 18 हो जाएगा, 6 - 15 और -18 + 45। ये आप कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इजीली आपके पास ये चीज़ निकल आएगी। अब आपने प्लस माइनस करना है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तो हम प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकाले 4, प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 निकाले 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 निकाले 9 आ जाएगा। अब यहाँ साइन कौन सा है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है, माइनस आएगा। यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का था तो इसलिए हमने माइनस का साइन डाला था। अब प्लस माइनस माइनस 45 में से 18 निकालेंगे 27, साइन किसके साथ, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा है, प्लस का, तो इसलिए हमने प्लस का डाला। अब ये आंसर निकल आया राइट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर उसके आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अब ये देखें 4 - 9 - 12 और 27 है, तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा क्या आंसर आया था, 4 - 9 - 12 27। तो हमारा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ये था पार्ट 6, इसमें से वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.5 उसकी वीडियो जल्द मैं आपको बना के करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगेन ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।